हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले बहुत सारी इंडियन मूवीज के बारे में। सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ आ रही है डंकी की तरफ से। डंकी का एक ट्रेलर रिलीज हुआ है राजकुमार हिरानी फिल्म्स की तरफ से, और उसके साथ साथ 2 पोस्टर्स रिलीज हुए हैं। और ट्रेलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। शाहरुख खान की पिछली 2 मूवीज जवान और पठान से बहुत डिफरेंट होने वाली है ये मूवी। पिछली 2 मूवी बहुत सारा मासी और एंटरटेनर थी, पर ये मूवीज कॉमेडी और जैसे आप 3 इडियट्स और संजू और पीके के फ्लेवर में जाने वाली है ये मूवी। तो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी कैसा प्रोडक्ट लेकर आते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ काम करना चाहते थे, पर आज उनको मौका मिल रहा है करने के लिए। अगली एक बहुत ही कमाल की और तो बहुत ही बेकार और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है। सभी एक ही मूवी से रिलेटेड है। इस मूवी का नाम है सिंघम 3। सिंघम 3 के ये कुछ पोस्टर्स रिलीज हुए हैं। एक दीपिका पादुकोण का पोस्टर है, बहुत ही अच्छा पोस्टर लगा दीपिका पादुकोण वाला, और एक पोस्टर रिलीज हुआ है टाइगर श्रॉफ का। ये दोनों पोस्टर्स में दीपिका पादुकोण के पोस्टर तो बहुत अच्छा है। दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का नाम होने वाला है इंस्पेक्टर शक्ति, और टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर का नाम होने वाला है इंस्पेक्टर सत्या। टाइगर श्रॉफ वाला पोस्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे तो पता भी नहीं कि टाइगर श्रॉफ इस मूवी में क्यों है। अभी जो आप ये पोस्टर देख रहे हैं सिम्बा का रिलीज हुआ सिंघम 3 मूवी के लिए, इसमें आप देख सकते हैं कि सिम्बा खड़े हैं और पीछे ओपेसिटी कम करके हनुमान जी की फोटो लगी हुई है। और कुछ टाइम पहले हमारे सामने एक न्यूज निकल कर आई थी पिंक विला की तरफ से कि एक बॉलीवुड मूवी बहुत सारे रामायण के एलिमेंट्स को यूज करके एक बहुत ही बड़ी मूवीज बनाने वाली है। तो बहुत बड़ा स्पेकुलेशन में करने जा रहा हूँ अपनी तरफ से, बट ये शायद वही मूवी हो सकती है जिसमें हनुमान जी के लिए सिम्बा का कैरेक्टर हो सकता है, राम जी के लिए सिंघम का कैरेक्टर हो सकता है, और लक्ष्मण जी के लिए शायद सूर्यवंशी या फिर इंस्पेक्टर सत्या का हो सकता है। मेरे ख्याल से तो इंस्पेक्टर सत्या की इस मूवी में कोई जरूरत है नहीं। सीता माता का रोल करीना कपूर कर सकती है। जैसे कि हमने रामायण में देखा था कि रावण सीता को किडनैप करके ले जाते हैं, उसी तरह से शायद जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर करीना कपूर को किडनैप करके ले जाएगा। अगर आपको सूर्यवंशी मूवी याद होगी तो जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर्स के जो भाई थे उनको अक्षय कुमार के कैरेक्टर सूर्यवंशी ने मार दिया था। जिस तरह से रामायण में सुपनखा का बदला लेने के लिए रावण ने सीता माता का हरण किया था, उसी तरह से जैकी श्रॉफ अपने भाइयों का बदला लेने के लिए करीना कपूर के कैरेक्टर का किडनैप कर सकता है। ये बस एक थ्योरी है, तो इसको थ्योरी की तरह ही लेना। और पता नहीं क्यों मैं थ्योरी बना रहा हूँ, पर मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ। आपने कुछ टाइम पहले से रील्स वगैरह में ये वीडियो देखी होगी जिसमें मुनावर फारूकी और फराह खान कुछ एक मूवी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो ये मूवी होने वाली राज कुंद्रा की बायोपिक नहीं, इन द सेंस जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मूवी होने वाली राज कुंद्रा की जेल लाइफ के ऊपर। राज कुंद्रा को तो आप सब जानते ही होंगे, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, जिन्हें कुछ महीनों पहले जेल में डाला गया था अडल्ट फिल्मों की शूटिंग के लिए। उसमें इन्होंने ये दिखाया है कि जेल की लाइफ बहुत खराब होती है इंडिया में, और वो उनका बहुत बुरा एक्सपीरियंस बता रहे थे और ऐसा दिखा रहे थे कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। अगर आपको ये मूवी जाके देखनी होगी तो आप थिएटर में जाकर देख सकते हैं। मैं तो इस मूवी को नहीं जाऊँगा देखने, क्योंकि मेरा कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं। तो 28 अक्टूबर को विक्रांत मैसी की 12th फेल और कंगना रनौत की तेजस रिलीज हुई। पहले तो 12th फेल को स्क्रीन्स नहीं मिली, क्योंकि थिएटर में लियो, जवान जैसी मूवीज पहले से लगी हुई थी, और उसी टाइम उसी के साथ एक बड़ी एक्ट्रेस की भी मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था तेजस। तेजस सारी स्क्रीन्स खा गई, पर तेजस को कोई देखने ही नहीं गया। फिर उसके बाद पूरी स्क्रीन्स 12th फेल को मिलने लगी, और 12th फेल को आजकल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसने 12 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म का बजट 25 करोड़ कोट किया जा रहा है, और टाइगर 3 के पहले ये उस बजट को रिकवर भी कर सकती है, क्योंकि टाइगर 3 के बाद कोई पिक्चर कमा नहीं पाएगी मेरे हिसाब से। तो अब टाइगर 3 की बात निकली है तो टाइगर 3 की तरफ से एक 50 सेकंड का प्रोमो भी रिलीज हुआ है जिसमें इमरान हाशमी के कैरेक्टर के कुछ डायलॉग सुनने मिल रहे हैं। मुझे तो काफी अच्छा लगा। आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 2 नवंबर को जवान का भी एक्सटेंडेड कट नेटफ्लिक्स में रिलीज हो चुका है। एक्सटेंडेड कट के नाम पे सिर्फ इसमें गानों की फुल गाने डाल दिए गए जो कि एक्चुअल मूवी से काट दिए गए थे, और शायद 20-30 सेकंड के कुछ सीन्स डाले गए हैं, तो उसी को एक्सटेंडेड कट बोल के बेचा जा रहा है पब्लिक के सामने। पर ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट है नहीं एक्सटेंडेड कट के नाम पे। मूवी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है नेटफ्लिक्स पे। हिंदी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, तमिल नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा है, तेलुगु नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है नेटफ्लिक्स पे। इंडियन 2 का भी, या फिर आप कह सकते हैं हिंदुस्तानी 2 का भी एक टीजर रिलीज किया गया कमल हसन की। इस मूवी के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहूंगा कि ये मूवी पहले बनने वाली थी एक इंडियन 2, पर शंकर जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, उनका कहना है कि ये मूवी बनाते बनाते उनसे इतनी बड़ी बन गई कि उनको ये मूवी को 2 पिक्चर में डिवाइड करना पड़ रहा है। आपने कहीं सुना है कि किसी डायरेक्टर से मूवी इतनी बड़ी बन गई कि उन्होंने 2 पिक्चर में बना दी? तो ये हो रहा है इंडियन 2 के साथ। देखना पड़ेगा कि कैसे रहती है मूवी। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। अगर साउथ की मूवीज की ही बात कर रहे हो तो हमारे सामने एक बहुत अच्छा टीजर निकल के आया है थंगलन करके, जिसके मेन एक्टर होने वाले विक्रम। इस मूवी के बारे में खास बात यह है कि अगर आपने KGF देखी होगी तो KGF में जो कोलार गोल्ड फील्ड्स थी उसकी ओरिजिन के बारे में बताया जाएगा कि वो कैसे डिस्कवर हुई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ब्रिटिश ने कैसे ढूंढा कोलार गोल्ड फील्ड्स को, और इसका ये सब कैसे हुआ। आप कुछ इमेजेस देख रहे होंगे
ऐसा लग रहा है कि रियल आदिवासियों के बीच में जाकर इस मूवी को शूट किया गया है। कोई भी एक्टर एक्टिंग करते नहीं दिख रहा है। विक्रम की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी और पिक्चर होने वाली बहुत वायलेंस से भरी हुई, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक कैरेक्टर लिटरली एक सांप को तोड़ के ऐसे फेंक है, तो देखने में बहुत मजा आएगा। अगली अपडेट निकल कर आ रही है YRF के स्पाई यूनिवर्स की तरफ से। वॉर 2 की शूटिंग का सेकंड शेड्यूल भी खत्म हो चुका है। 2 शेड्यूल इन्होंने निपटा दिए शूटिंग के बिना ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के। मतलब सारे एक्शन सीन्स पहले शूट करके इन्होंने रख लिए, उन पे वीएफएक्स का काम किया जाएगा और साथ ही साथ जो भी बिना वीएफएक्स वाले सीन्स है उनको शूट किया जाएगा, ताकि काम बराबरी से चलते रहे। ऐसी सेम चीज फाइटर के साथ भी हुआ है। अगर आप देखने जाएंगे तो फाइटर की रिलीज डेट 26 जनवरी की है और इसकी शूटिंग अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले खत्म हुई। इसके साथ भी यही केस हुआ, पहले एक्शन सीन शूट करे, उस पर वीएफएक्स का काम साथ में चला और जो भी छोटे मोटे सीन्स होते हैं जैसे डायलॉग्स वाले सीन, इसको भी अब शूट करके खत्म कर लिया गया और एडिटिंग भी इस पिक्चर की जनवरी तक खत्म हो जाएगी और हमको जनवरी में मूवी देखने को मिल जाएगी। ट्रेलर भी आता ही होगा, देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक बहुत ही छोटी मोटी मूवी रिलीज हुई है द लेडी किलर नाम की। आपके यूट्यूब के रेकमेंड पेज पे भी इसका ट्रेलर नहीं आया होगा, क्योंकि इसका बिल्कुल प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। इस मूवी के कास्ट में है अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब अर्जुन कपूर अच्छी एक्टिंग करते हैं अपनी मूवीज में तो उस मूवी को कोई देखने नहीं आता। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं कि मूवी रिलीज हुई। अगर आपको अर्जुन कपूर की कोई अच्छी एक्टिंग वाली मूवी देखनी है तो आप संदीप और पिंकी फरार देख सकते हैं, इशकजादे देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने अच्छा काम किया। द लेडी किलर के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड था, पर हमें देखने को नहीं मिली। तो ये थी गाइस इंडियन फिल्म की अपडेट हमारी तरफ से। और भी अपडेट्स हमारी तरफ से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हम और क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं हमारी वीडियो में। मिलते हैं अगले एपिसोड में।